अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। तो आज का हमारा टॉपिक है IUPAC। अच्छा, IUPAC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध रसायन संगठन कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध रसायन संगठन कहते हैं। देखिए, आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी जितनी भी वीडियो हैं जल्द से जल्द आपको प्राप्त हो सकें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही है, IUPAC। आज हम पहला पार्ट हम फर्स्ट डालते हैं, इसे PART पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम एन, इन, आयन और ऑल, जिसे हम नॉल पढ़ते हैं। ठीक है, ये चार ही हम उठाएंगे। ठीक है, ये चार ही, बाकी को तो आपको पता ही है, IUPAC बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो ये हम चार ही उठाएंगे। ठीक है, तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन, इसकी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा तो किसी की नहीं पड़ती है। फिर भी मैंने लिख दिया है कि ये होते हैं बॉन्ड, इन्हें हम बॉन्ड पढ़ते हैं, ये बॉन्ड। ठीक है, पहला बॉन्ड जैसे सिंगल बॉन्ड को पढ़ते हैं एन, सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आयन, ऑल जिसे OH को ऑल पढ़ते हैं। ठीक है, जिसे लिखते समय नॉल कहते हैं। वैसे तो ये ऑल होता है, लिखते समय से नॉल पढ़ते हैं। ठीक है, ये होते हैं बंद। ये कौन सा कितने बंद लेकर जुड़ता है। ठीक है, कौन सा तत्व कितने बंद लेकर जुड़ता है, तो मैंने लिख दिया है ये कार्बन होता है। कार्बन 4 बंद लेकर जुड़ता है। हाइड्रोजन 1 बंद लेकर जुड़ता है। नाइट्रोजन 3 बंद लेकर जुड़ता है। ठीक है, नाइट्रोजन होता है 3 बंद लेकर जुड़ता है। सल्फर, जिससे सल्फर कहते हैं, एस को सल्फर 2 और ऑक्सीजन 2 ही। जो हैलोजन तत्व होते हैं, सभी हैलोजन तत्व आपको पता है हैलोजन तत्व कौन से होते हैं। हैलोजन तत्व होते हैं, ये होते हैं Br, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ये हैलोजन तत्व कहलाते हैं, जो वर्ग 17 के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, हाँ। वर्ग 17 के अंतर्गत रखे गए हैं सभी हैलोजन तत्व। सिंगल ही बंद होता है उनका भी, जैसे हाइड्रोजन का वैसे उनका। ठीक है, तो हम लेते हैं एन लेते हैं। ठीक है, तो एन का पोजीशन है ये है एन। पहला मैंने यौगिक ले लिया। ठीक है, ये CH4, पहला यौगिक लिया CH4 को देखो मैंने इस तरह डिवाइड किया। एक कार्बन था, एक कार्बन है, देखो कार्बन एक ही है। कार्बन का एक, जिसपे अणु, ये देखो हाइड्रोजन पे 4 अणु हैं, 4 अणु, तो मैं 4 बार डिवाइड कर दिया हाइड्रोजन को। कार्बन पे एक है। ठीक है, इसलिए ये हो गया, दिख रहा है आपको। मैंने संरचना भी इसकी खोल दिया है, तो इसका दूसरा है, इसका जो दूसरा हुआ वो दे रहा हूँ मैं, C2H6। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसकी संरचना भी खोल देता हूँ। इसकी संरचना ये खुलेगी इसकी, ये 2 कार्बन है ना, देखो 2 कार्बन दिए रखे हैं, मैंने 2 कार्बन रख लिए। और आपको पता है कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं, 4, और हाइड्रोजन का 1। देखो, आप खुद कहेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है, देखो बिल्कुल करेक्ट है ना। 1 2 3 4 कार्बन के 4 हो गए, 1 2 3 4 कार्बन के 4 हो गए। अब इधर से देखो, ये बिल्कुल है ना, बिल्कुल करेक्ट है ना। ठीक है, अब ये तो सिंगल बॉन्ड वाला था। अब हम उठाते हैं डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, डबल बॉन्ड को हम क्या पढ़ते हैं, इन। तो इसका नाम क्या पढ़ेंगे, हमने नाम तो अभी पढ़ा ही नहीं है। अब ये था, ये नाम तो मैंने बनाया ही नहीं है अभी बिल्कुल भी। कार्बन एक को क्या पढ़ते हैं, कार्बन एक को हम पढ़ते हैं, मैंने अभी लिस्ट बनाई थी। ठीक है, कार्बन एक को हम पढ़ते हैं मैथ। ये देखो
ये कार्बन की संख्या, ये नाम। कार्बन 1 को पढ़ते हैं मैथ। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये कार्बन हो गई, तो कार्बन 1 को मैथ पढ़ते हैं, कार्बन 2 को एस पढ़ते हैं, कार्बन 3 को प्रोप पढ़ते हैं, कार्बन 4 को ब्यूट पढ़ते हैं, कार्बन 5 को पेंट पढ़ते हैं, कार्बन 6 को हेक्स पढ़ते हैं, कार्बन 7 को हेप्ट, कार्बन 8 को ऑक्ट, 9 को नैन और 10 को डेक पढ़ते हैं, ठीक है। ये कार्बन की संख्या, ये नाम है। ये एथ, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नैन, डेक, ये हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 10 तक, ठीक है। तो इसी तरह कार्बन को पढ़ लिया, ठीक है। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो इसे हम कार्बन 1 को 1 हम पढ़ देंगे मैथ। और ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, प्लस एन है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे मेथेन, ये ऐड करके पढ़ेंगे ना, ठीक है। और ये कार्बन 2 को पढ़ते हैं एथ पढ़ते हैं, कार्बन 2 को एथ किया, और प्लस एन करेंगे, तो इसे हम पढ़ेंगे एथेन, ठीक है। इसी तरह पढ़ेंगे एथेन, ये एन, ठीक है। इसी तरह पढ़ेंगे हम एथेन। हम डबल बॉन्ड ले लेते हैं, डबल बॉन्ड को पढ़ते हैं हम इन पढ़ते हैं डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो इसका भी एक यौगिक ले लेते हैं हम, ठीक है। डबल बॉन्ड को हम इन पढ़ते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड को हम इन पढ़ते हैं, तो इसका भी एक यौगिक हम ले ही लेते हैं। तो हम इसका एक यौगिक कौन सा ले हैं, जैसे कि हमने ये ले लिया, 2 से स्टार्ट करते हैं, C2 और H4। अब देखो, अब मुझे कार्बन को डिवाइड करना है। इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं, 2 कार्बन दिख रहे हैं, ये 2 कार्बन दिख रहे हैं। मैंने दोनों कार्बन को यूं रख लिया, ठीक है, यूं रख लिया दोनों कार्बन को रखने के पश्चात हम इधर ये लिख कर लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले हम हाइड्रोजन को रख ही देते हैं, ठीक है। देखो, अब बताओ, क्या कार्बन को तो हम दिख रहा है कि कार्बन को पूरा हो रहा है, ठीक है, कार्बन को 1 मिलना चाहिए, वो हर एक कार्बन को मिल रहा है नहीं, हाइड्रोजन को हर एक मिलना चाहिए। हाइड्रोजन को देखो 1 मिल रहा है, ये देखो हाइड्रोजन को, ये भी देखो, ये भी देखो, ये देखो, हाइड्रोजन को 1 मिलना चाहिए, मिल रहा है, वो भी मुझे दिख रहा है, ये मिल रहा है। कार्बन का देखो, कार्बन का हर एक, दोनों कंपाउंड अधूरे हैं, दोनों अधूरे हैं, देखो दोनों अधूरे हैं, देखो। हमें इसके लिए क्या करने पड़ेगा? डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब बताओ, ये 2 और 1 4 हो गए, ये 2 और 1 4 हो गए, तो इससे कार्बन को हम पढ़ते हैं, डबल कार्बन को पढ़ते हैं एथ पढ़ते हैं, और डबल बॉन्ड जो होता है उसे हम पढ़ते हैं इन पढ़ते हैं, तो इसका अब नाम हो गया एथीन, ठीक है। अब हम ले लेते हैं, जैसे कि C5H8, ठीक है, C5H8, ठीक है, मैंने इसे ले लिया C5H8 को, ठीक है। आपको समझ रहा ना, आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट। C5H10 हुआ यार, 10, ठीक है, C5H10, ठीक है। 2 गुना होता है, ये 2 गुना होता है, इन हुआ तो इसका 2 गुना। तो हम कार्बन को रख लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन रख लिए मैंने, ठीक है, 5 कार्बन है, हमने यूं डिवाइड कर दिया। पहले तो हम यूं डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यूं डिवाइड कर दे। अब देखो, मैं पहले कार्बन रख लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन मैंने रख दिए। आप काउंट कर सकते हैं, 10 कार्बन है, नहीं, हाइड्रोजन को मैंने रख दिया, 10 हाइड्रोजन हो गए, ये देखो हाइड्रोजन 10 हो गए। अब ये तो वैसे भी अधूरा है, जैसे कि मैंने मान लिया ये कंप्लीट हो गया कार्बन, ये भी कंप्लीट कार्बन है, और ये कंप्लीट कार्बन है, ये 2 तो कंप्लीट है ही नहीं, तो यहाँ मुझे
डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। पूरे यौगिक में डबल बॉन्ड, सिर्फ कोई भी बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हम एक ही जगह लगा सकते हैं, ठीक है। डबल जगह नहीं, एक जगह लगा सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इसका नामकरण करना है। नामकरण करना है तो कार्बन कितने हैं? 5। कार्बन 5 को हम पढ़ते हैं पेंट। ये देखो, कार्बन 5 को हम पढ़ते हैं पेंट। पेंट पढ़ते हैं। कार्बन 5 को हम पढ़ते हैं पेंट। पेंट और प्लस ईन, पेंट प्लस ईन, तो इसका नाम हो गया पेंट, पेंटीन, ठीक है। इसका नाम हो गया पेंटीन, ठीक है, यही हुआ ना। इसका नाम हो गया पेंटीन। तो अगला मेरा वर्ड है आयन। ये आयन है, इसको मैं ले लेते हैं आयन को भी, ठीक है। आयन को मैंने लिया, ट्रिपल बॉन्ड आयन, ठीक है। तो इसका भी एक यौगिक हम ले लेते हैं, इसका योग, ठीक है। इसका जितने कार्बन के अणु होंगे उतने ही हाइड्रोजन के होंगे, ठीक है। आपको पता है जितने कार्बन के उतने ही हाइड्रोजन के। इसलिए मैंने पहला यौगिक ले लिया C3H3, ठीक है। C3H4, ठीक है। H4 लेंगे, यहाँ पे एक ज़्यादा होगा, ठीक है। C3H4, तो इसका मैंने कार्बन रख लेते हैं। कार्बन मैंने रख लिए, तीनों कार्बन मैंने रख लिए, ठीक है। तो कार्बन कितने हैं? 4, हमने 4 रख दिए, ठीक है। 4 मैंने कार्बन रख दे रहा हूं। आपको दिख रहा है ना, ठीक है। मैंने 4 कार्बन रख दिए। हाइड्रोजन, हाँ 4 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन रख दिए, और कार्बन 3 थे, मैंने तीनों रख दिए। अब मुझे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाना पड़ेगा। अब देखो कंप्लीट हो रहा है ना। देखो ये भी कार्बन कंप्लीट हो गया, और ये भी कार्बन कंप्लीट हो गया, और ये तो कंप्लीट दिख ही रहा है आपको। देखो ये तो पहले से कंप्लीट है। हाइड्रोजन को एक एक मिल ही रहा है, देखो हर एक हाइड्रोजन को एक एक मिल रहा है। तो इसका मैंने नाम पढ़ेंगे, कार्बन 3 थे मेरे पास, 3 कार्बन थे। 3 कार्बन को हम पढ़ते हैं प्रोप, प्रोप पढ़ते हैं। 3 कार्बन को हम पढ़ते हैं प्रोप, और प्लस आयन। ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड को क्या पढ़ते हैं हम? आयन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, ठीक है। ये हो जाएगा प्रोपाइन। हम अगला भी यौगिक ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, इसी का ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि H6, ठीक है। अब इसका हम रख लेते हैं कार्बन 4 कार्बन रख लिए मैंने। अब इसके रखने हैं 6, यूं मैंने रख लिया। और इनके बीच तो सिंगल बॉन्ड होता ही है ना, आपको ये तो पता ही होगा। ये मैंने 6 हाइड्रोजन रख लिए, और 4 कार्बन रख लिए। 1 2 3 4 कार्बन और हाइड्रोजन, देखो 6 ये बिल्कुल। अब मुझे ऐसी जगह डबल ट्रिपल बॉन्ड फिट करना है जो कि कार्बन को सारे मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ फिट कर देता हूँ तो इसके ज़्यादा हो जाएंगे और इसके कम हो जाएंगे, और फिर इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मुझे यहाँ फिट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ फिट करने से क्या लाभ हुआ, देखो ये वाला कार्बन एकदम करेक्ट हो गया। देखो 3 और 4 हो गया 4, और ये वाला भी कार्बन हो गया करेक्ट। और देखो ये तो दिख ही रहा है आपको करेक्ट एकदम, ये तो दोनों हैं ही करेक्ट। देखो हो गया ना। और हाइड्रोजन को एक एक मिल ही रहा है, देखो ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये ठीक है, ठीक है। तो 4 कार्बन को हम पढ़ते हैं ब्यूट, 4 बार कार्बन को हम ब्यूट पढ़ते हैं, और प्लस आयन। ये ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या पढ़ते हैं? आयन। ये दिखा दिया रखा है, ट्रिपल बॉन्ड को हम आयन पढ़ते हैं, ठीक है, आयन। तो इसका नाम हो गया ब्यूटाइन, ये ब्यूटाइन हो गया, ठीक है। तो अगला मेरा क्या था? OH, ऑल, ठीक है। ये ऑल हो गया ना, ऑल। तो इसके हम पढ़ते क्या है? नॉल पढ़ते हैं, इसे नॉल, ठीक है। इसे हम वैसे तो नॉल पढ़ते हैं, ठीक है, आपको पता है। तो इसका एक यौगिक लेते हैं, ठीक है। अब इसे बनाने के लिए मुझे O आ गया, और O का कितना होता है? O का होता है O 2 लेकर जुड़ता है, ठीक है।
और कार्बन 4 लेकर जुड़ता है, आपको पता ही होगा। और हाइड्रोजन का एक होता ही है, ठीक है। तो आप एक ले लेते हैं, जैसे कि CH3OH, ठीक है। CH3OH ये है। इसकी संरचना खोलते हैं, ठीक है। संरचना खोलने के लिए मुझे कार्बन दिख रहा है, कार्बन कितना है, एक कार्बन है, तो मैंने कार्बन रख लिया। और हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन को मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक ऑक्सीजन, देखो। अब आप ये मत कहना कि उससे मुझे ऑक्सीजन के दो तो दिख नहीं रहे हैं, देखो दो है ना, एक ये और एक ये ऑक्सीजन का हो गया, और ये वाला हाइड्रोजन का हो गया। मतलब एक होता है जो कहीं भी डिवाइड हो सकता है, देखो मिलना चाहिए उसे डबल तरीके से मिल रहा है कि नहीं। देखो ऑक्सीजन का दो हुआ ना, और हाइड्रोजन का एक हुआ ना, और देखो कार्बन का एक पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं नॉल, और एक कार्बन को मैथ पढ़ते हैं, ठीक है। मैथ और प्लस नॉल, ठीक है। ऑल, इसे वैसे तो हम ऑल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मेथेनॉल, इसे हम पढ़ते हैं मेथेनॉल, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे मेथेनॉल, मेथॉल, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं दूसरा, जैसे कि दूसरा हो गया हमारा C2H5OH, ठीक है। अब इसका कार्बन कितना है, दो, इसका दो कार्बन है, तो मैंने रख लिया एक ये और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, देखो हो गया ना कंप्लीट। देखो अब दो कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं, दो कार्बन को हम पढ़ते हैं एथ, दो कार्बन को हम एथ पढ़ते हैं ना। और ये OH लगा है, ये OH है। वैसे तो हम इसे ऐसा ही रहने दे सकते हैं, इस तरह यहाँ छोड़ दी, लेकिन मैंने आपको छोड़ा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी संरचना मैंने आपको खुल के बताई है, ठीक है। इसे हम पढ़ते हैं नॉल, ठीक है। नॉल को क्या पहले हम ऑल लिखेंगे, ऑल लिखे जाए, तो इसके हम फिर पढ़ेंगे हम मिला के एथेनॉल, ठीक है। ये हो ना एथेनॉल, ठीक है। तो पहला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। मैं इसके साथ इसकी दूसरी वीडियो में आपको लिंक में भेज दूंगा, ठीक है। मैं आपके अपने लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।